हेलो एवरीवन, यह है क्लास 4। इस क्लास में हम देखने वाला है कि हम अपने जो डेटा है हमारा उसको डैशबोर्ड पर कैसे रख दिखाएंगे और थोड़ा सा देखना डिजाइन हम कितना अच्छा बनाने वाले हैं उसको। ठीक है, बस कोई नहीं, थोड़ा सा मेथड चेंज है वेब फॉर्म से एमबीसी में अब जाओगे, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अपग्रेड करोगे, थोड़ा सा चेंजेस तो मिलेंगे। कोई बात नहीं, हम उसको देखेंगे इस टाइप से। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा डेटा इंसर्ट तो हो ही गया है। अब हम क्या करते हैं, पहले डेटा को डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने कोड को यहाँ से उठाओ, इसको उठाओ और थोड़ा करो कॉपी पेस्ट, जो कि हम हमेशा करते हैं। कॉपी पेस्ट यहाँ से इसको कट करो, यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब हमें क्या है कि हमें डेटा निकालना है, मतलब जो भी हमारा वहां से डेटा है उसको निकाल के और हमें क्या करना है, अपने इसके अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, बस इतना सा छोटा सा काम करना। अब पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को इसके अंदर लेके आएंगे, सिक्वल एडाप्टर। अभी आप फिलहाल इसका यूज करो, लेकिन आगे जाके हम इसका यूज खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट दिखाऊंगा मैं आपको। ऐसी टेक्निक यूज करेंगे, डायरेक्ट आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है डेटा टेबल। चलो भाई, dt आ गया, डेटा टेबल। अब क्या है, डी डॉट फिल, जो डी ए की जो भी वैल्यू आई है हमारी किसमें फिल हो जाए, डी के अंदर। आगे चलो, अब हम चेक कराएंगे, अगर हमारा इफ dt डॉट रोज डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, जब उसमें वैल्यू हो कोई हमारी, तभी हमारा ये चले। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे एक फॉर लूप। फॉर लूप क्या करेगा, फॉर लूप क्या करेगा कि जो भी हमारा टेबल मतलब dt के अंदर डेटा पड़ा हुआ है उसको 1 बाय 1, देखो कैसे 1 बाय 1 डेटा को हमारे इस एक मॉडल के अंदर अब पहले हमें लेंगे मॉडल सिंपल, किसका, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, एक होता है लिस्ट के लिए और होता है जो हमारी वैल्यू आ रही है सिंगल उसमें। ठीक है, कैसे, तो एक सिंगल रो का डेटा जो आएगा, सिंगल रो के लिए हम क्या करेंगे, एक मॉडल लेंगे ये वाला। ठीक है, एक होता है लिस्ट के लिए कि एक साथ डेटा आ रहा है आपका, और एक होता है ये वाला। हम पहले सिंगल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे भाई साहब अपना जो भी तुम्हारा डेटा है सिंगल में। ठीक है, तो पहले तो मेरा इसमें सेट कर दो एम्प्लॉय नेम में। ठीक है, एक एम्प्लॉय नेम में सेट कर दो, क्या करना है सेट, dt डॉट रोज, किसके अंदर, मेरा जब लूप चलेगा सिंगल वैल्यू लूप चलेगा ना, 0 1 2, तो 0 पे तो इक्वल है, तो पहले क्या आएगा 1, तो 1 पे जो भी मेरा डेटा पड़ा हुआ है, किसे पड़ा हुआ है 1 पे, किसके अंदर, एम्प्लॉय नेम के अंदर, डॉट टू स्ट्रिंग। देखो मैं स्ट्रिंग लगाना नहीं चाहता, लेकिन ये देखो ये क्या है, ये कह रहा है कि कांट इम्प्लिसिटिंग। ठीक है, कांट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या होती है, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये बताऊंगा मैं आपको। अब इसको क्या है, स्ट्रिंग। चलो भाई, अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी से 3 से 4 जगह लिखाऊंगा, 1 2 3 4 लाया, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, फिर पेस्ट करूंगा, और सेम इसमें भी है, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। ठीक है, अब एम्प्लॉय ने आईडी और उठा लेते हैं, बस एम्प्लॉय आईडी ये वाला। चलो हमारे आगे एम्प्लॉय आईडी सिंपल। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हम लगा देते हैं, आ चुकी है। अब इसमें देखो, अभी ये मार रहा है एरर, पहले इसको हटा देते हैं। अभी मार रहा है एरर, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है can't implicitly convert type string to int। भाई साहब इंट में कन्वर्ट करने के लिए मना कर हुआ है साफ साफ। तो आप एक काम करो, पहले तो इसको यहाँ से हटाओ।
अब ये मारेगा, हाँ जी मार रहा है। क्या कह रहा है ये, ऑब्जेक्ट टू इंट। अब क्या करना है, पहले इसको कन्वर्ट टू इंट। हो गया, यहाँ से कर लो, चलो ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद में क्या करना है हमें, अब जो भी हमारी ये लिस्ट है, अब हम क्या करेंगे, एक एक डेटा निकालेंगे उसमें, जो कि मेरा एक डेटा निकला dt में से, मेरे इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेट हुआ, और उस ऑब्जेक्ट को डॉट ऐड इसके अंदर सेट कराऊंगा मैं अपने इस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के अंदर, एक एक डेटा मेरा। हो गया, इतना ही था बस, ये स्मॉल में, ठीक है। हो गया, एक एक वैल्यू आई और इसमें सेट हो गई, तीनों हटा दो इसकी। और इसको हटाने के बाद में अब देखो एक्शन, एक्शन मतलब क्या है, जब मेरे यहाँ पे कंडीशन आएगी कि वो कहाँ पे उठा के लाएगा, ये वाला। इसके अंदर मैंने एक और चीज लगा दी, जहां मेरा एम्प्लॉय आईडी जो है वो पहले इसको अपना यूज वो करना है आपको सबसे पहले, ताकि वो मास्टर पे डिफॉल्ट आपका डेटाबेस सिलेक्ट होता है। अब पहले मेरा जो डेटा है, ठीक है, ये है ना किस पे, सर्च पे। चलो भाई सर्च मैंने उठा लिया, एक्शन पे। अब जब वो कंडीशन में जाएगा तो सर्च पे जो कंडीशन होगी उसके अंदर डेटा वही तो आएगा, ये वाला, इफ एक्शन इज इक्वल टू सर्च। आ गया मेरा, चलो भाई ये मेरा आ गया सारा। अब यहां से डेटा मेरा आया और सारा इसमें जाके सेट हो जाएगा। देखो अब कैसे आएगा सेट, आएगा नहीं आएगा वो भी चेक कर लेते एक बार, ठीक है। हम इसको करेंगे पहले एक बार। चलो भाई मेरा डेटा आ चुका है सारा का सारा, आ गया डेटा मेरा। अब ये थोड़ा देखने में थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, एक काम करते हैं पहले इसको एक बढ़िया सा कर लेते हैं, ठीक है। डिजाइन करने की क्या करेंगे सबसे पहले, तो भाई मैं तो अपना सर्च करूंगा, तो क्या करूंगा सर्च, इस पे देखते हैं क्या मिलेगा। चलो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, सही है। ये काम करते इसी को उठा लेते हैं, ये बस हमें क्या करना है, इसको उठा लो, इतने से कोड को, ठीक है। हम खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, पर जब जल्दी से काम हो ही रहा है तो फिर क्यों मेहनत करनी, सही बात है। देखो इसको लो पेस्ट। इसने पहले क्या किया, देखो टेबल ली, टेबल के अंदर अपने फॉन्ट फैमिली और बॉर्डर और इस टाइप से विड्थ उसने लिया, ठीक है। और जो भी टी डी टी एच है हमारे, जो हमने यहाँ पे यूज किए हुए हैं, इसको विड्थ अपने हिसाब से पैडिंग जो भी दी है, और बैकग्राउंड कलर अपना दे दिया, ठीक है। अब देखो इस पे चलो और लेट्स सी, वाह भाई बढ़िया हो गया, ठीक है। लग रहा सही देखने में थोड़ा बहुत। चलो भाई अब हमारा क्या है, ऐड ये फॉर्म हो गया। हाँ अब मुझे एक बटन लगा देता हूँ ताकि मैं अगर डैशबोर्ड पे जाना हो तो वो भी जा सके। उसके लिए क्या करूंगा, पहले ऐड वाले उस पे जाऊंगा सेक्शन पे, और यहाँ पे छोटा से इसमें और डिप के अंदर क्या करूंगा, ए टैग एचएफ के अंदर होम के अंदर इंडेक्स, और यहां पे लिख दूंगा बैक टू डैश बोर्ड। हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कहां जाएगा, ये मेरा सीधा डैशबोर्ड में जाएगा। ओह माय गॉड, कौन सा डैशबोर्ड में गया ये, अच्छा हमने फिर इसमें होम ही कर दिया। कंपनी की स्पेलिंग सही है, ठीक है। इसे करो पहले बैक, इसे करो रिफ्रेश,
अब इसमें हमारा डेटा डिस्प्ले हो ही गया है। अगर हम ऐड टू फॉर्म जाएंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा, और बैक टू जाएंगे डैशबोर्ड पे फिर हमारे यहाँ पे डेटा आ जाएगा पूरा पूरा। अब हम इसमें एडिट और अपडेट भी देखेंगे कि हम उसको किस टाइप से लगा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि आप देखोगे उसमें भी एक नया मेथड है हमारा यूज़ करने का जो हम वीडियो करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।